हेलो दोस्तों, मैं सुहै कुमार। दोस्तों, 17 बीपीएससी के अंतर्गत जो बिहार स्पेशल, जो बिहार से करीब-करीब 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसका एमसीक्यू है जो दोस्तों है, जो उसका क्लास है जो कल से स्टार्ट हो गया है। कल है जो मैंने है जो ज्योग्राफी का है जो एमसीक्यू लिया था, जिसमें है जो जलवायु, नदियाँ और जो बिहार का भौगोलिक विस्तार है, उस पे है जो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन मैंने है जो बताया। और आज है दोस्तों कि बिहार का इतिहास, जहाँ से है जो 10 क्वेश्चन्स हैं जो पूछे जाते हैं। तो इसके जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, वो है जो आपके सामने है जो मैं लाकर रखूँगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ज़रूर है जो प्लेलिस्ट में जाकर है जो ज़रूर है जो देखिए, और आपका सहयोग है जो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप चैनल को है जो ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप है जो ज़रूर है जो लोगों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने बिहार का जो इतिहास है दोस्तों, उसमें स्पेशल एमसीक्यू आधारित है और 17 बीपीएससी के लिए एग्जाम स्पेशल है जो दोस्तों ये क्लास चल रहा है। और आपसे उम्मीद है कि आप है जो इसमें ज़रूर है जो आपका सहयोग है जो मिलेगा, आप है जो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में पूरा पाषाण काल के औजार किस भाग में मिले हैं? क्वेश्चन है जो बिहार में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण से है जो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछते रहे हैं, और उसी प्रकार से है जो दोस्तों हमने है जो क्वेश्चन है जो बनाने का है जो प्रयास किया है। तो बिहार में पूरा पाषाण काल के औजार है जो किस भाग में मिले हैं? अगर हम बिहार के कुछ पिक्टोरियल फॉर्म की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये है जो आपका है जो बिहार का एक पिक्टोरियल फॉर्म है, जिसको है जो समझाने के तौर पे है जो आपके साथ है जो हम साझा कर रहे हैं। पहली बात है दोस्तों कि जो पूरा पाषाण काल है, ये है जो कहाँ से मिला है? तो पूरा पाषाण जो है बिहार के है जो दक्षिण भाग में मिला है। पूरा पाषाण की जो औजारें मिली हैं, वो कहाँ पर मिली है? दक्षिण भाग में मिली है। तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये चीज़ है जो पिक्टोरियल फॉर्म में ज़रूर बनेगा कि सर ने है जो पूरा पाषाण काल के बारे में बताया था, और इसकी अवस्थिति है जो बिहार में कहाँ पर है? तो है जो दक्षिण में है जो इसकी अवस्थिति है। अब है जो इसके काल क्या है? तो 1 लाख के आस-पास ईस्वी पूर्व के है जो काल है जो पूरा पाषाण काल को कहा जाता है। उसकी हम विस्तृत चर्चा है जो दोस्तों है जो आपको है जो ज़रूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर है जो हमारा मिल गया कि है जो बिहार में पूरा पाषाण काल के औजार किस भाग में मिले हैं? पूर्व, उत्तर, दक्षिण और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण में। हम सी पॉइंटर की ओर जाएँगे और मेरा आंसर हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा चलते हैं। एक्सप्लेनेशन है जो दोस्तों देखिए क्या कहता है कि बिहार के दक्षिण भाग में पूरा पाषाण काल, पहला देखिए दक्षिण भाग में पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, जिनमें पत्थर की कुल्हाड़ी के फल, चाकू, खुरपी, ये याद रखिएगा, फल, चाकू और खुरपी के रूप में है जो प्रयोग किए जाने वाला पत्थर के टुकड़े हैं। ये क्या है? फल, चाकू और खुरपी जो है वो है जो किससे बना होता था? पत्थर के टुकड़े से है जो बना होता था। ऐसे अवशेष मुंगेर, पटना, नालंदा, गया जिले के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। मुंगेर, पटना ये सब कहाँ है दोस्तों? दक्षिण भाग में है। तो पूरा पाषाण काल कहाँ हो जाएगा हमारा? दक्षिण में हो जाएगा, जो अनुमानतः 1 लाख ईस्वी पूर्व काल के है। पूरा पाषाण हमने जो बताया, पूरा पाषाण दक्षिण में 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास, और है जो पत्थर के बने हुए हैं, फल, चाकू और खुरपी। और ये कहाँ से मिले? मुंगेर के भीम बांध से भी है जो उसका है जो उत्खनन हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ देता है मुंगेर के भीम बांध। और पूरा पूरा पाषाण काल का औजार प्राप्त हुए हैं पटना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विशेषज्ञों ने। गया के जेठियन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, गया के जेठियन से है जो पूरा पाषाण काल के हस्त, कुल्हाड़ी, चाकू इत्यादि है जो प्राप्त हुए हैं। आपका क्वेश्चन है जो पूरा पाषाण से है जो नहीं छूटेगा। जैसे ही पूरा पाषाण आएगा, आपका इस चैनल है जो दिमाग में आ जाएगा, आप है जो मार दीजिएगा उसका आंसर। तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और है जो ध्यान से इस चीज़ को जो लिखने का है जो जरूर है जो प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया बिहार में मध्य पाषाण का काल कब से कब है। क्वेश्चन है जो हमने 3 क्वेश्चन के बारे में बताया था, एक पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। हमने पूरा पाषाण के पूरी है जो जानकारी है जो मैंने है जो ले लिया। अब है जो मध्य पाषाण काल के पर आते हैं। मध्य पाषाण काल में अब क्या है, इस पे है जो बात करते हैं। तो देखिए मध्य पाषाण काल है जो कब से कब है जो बिहार में है जो उसकी काल क्या है। 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, 1.5 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, 1,75,000 से 40,000 ईसा पूर्व, 2 लाख से 40,000 पूरा
40,000 ईसा पूर्व। तो दोस्तों 2 लाख का ऑप्शन कभी नहीं होगा, काहे कि 1 लाख तो आप जानते हैं कि पूरा पाषाण हो गया। 1,75 भी है जो हमारा कट गया, 1.5 लाख भी कट जाएगा, काहे कि 1 लाख से नीचे वाला ही काल होगा। तो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व है जो हमारा पॉइंटर हो जाएगा। हमें पॉइंटर की ओर है जो चले जाएंगे। अब इसके है जो एक्सप्लेनेशन पर है बात करते हैं। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, आपको पूरी गारंटी के साथ और हर चीज़ का है जो एक्सप्लेनेशन है जो आपके साथ है जो रखने का है जो प्रयास करेंगे। बिहार में मध्य पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष मुंगेर से मिले हैं। छोटे आकार के पत्थर से बने तेज धार एवं नोक वाले है जो होते थे। ये छोटे आकार के होते थे, तेज धार होता था और नोक है जो इसमें है जो होती थी। ये है जो हमारी जो विशेषता थी मध्य पाषाण काल की है जो ये है जो विशेषताएं थी। चलिए, तो अपने 2 काल के बारे में है जो समझने का प्रयास किया होगा। अब है जो हम बिहार में नवपाषाण काल कब से है, इस पे है जो चर्चा करेंगे। बिहार में नवपाषाण काल है जो कब से है, 3500 से 1500 ईसा पूर्व, 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 4500 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 से 1500। अच्छा, ये गलत लिखा गया है तो ये तो होगा ही नहीं, ये है जो हम इसको काट दिए। अब है जो दोस्तों है जो 4500 से 1500 ईसा पूर्व वाला काल तो होगा ही नहीं, 3500 वाला होगा ही नहीं, तो होगा कौन सा, 2500 से है जो 1500 ईसा पूर्व वाला काल को है जो नवपाषाण है जो कहते हैं। अब है जो नवपाषाण के बारे में है जो थोड़ी जानकारी है लो लेते हैं। तो देखिए, बिहार में नवपाषाण काल का है जो समानता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के अवशेष उत्तर बिहार से। हमने है जो दक्षिण बिहार के बारे में बताया था, ये है जो उत्तर था, ये है जो दक्षिण था। दक्षिण में हमने क्या बताया, दक्षिण में हमने पूरा पाषाण बताया, पूरा पाषाण, और उत्तर में अब क्या आ गया, नवपाषाण आ गया। तो आपका कभी भूलिएगा, यही है जो दिमाग में है जो आप पॉइंटर को है जो दिमाग में रखिए कि पॉइंटर कहाँ पर है जो आपका हिट करेगा। पिक्टोरियल फॉर्म में इमेज को है जो आप है जो दिमाग में रखिए। दिमाग में हार्ड डिस्क नहीं होती है, वो इरेज भी होते चली जाती है। तो आपको है जो एक इमेज की तरह है जो दिमाग में बनाना होगा, रिकॉल करना होगा। रिकॉल जैसी कीजिएगा दिमाग में आ जाएगा। तो चित्रित रूप में है जो बनाने का है जो प्रयास कीजिए, तब है जो आप पूरी तरह से है जो जल्दी सफल होना है तो आप इस काम को अगर कीजिएगा तो जल्दी सफल हो जाइएगा। तो दोस्तों, नवपाषाण 2500 से 1500 ईसा पूर्व ये बिहार के चिरांद, सारण जिला और चेचर वैशाली जिला से प्राप्त हुआ है। सारण और वैशाली कहाँ है, उत्तर में है। तो उत्तर में हमारा नवपाषाण हो जाएगा। कहीं है जो दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ चैनल की यही खासियत है कि है जो चैनल इसी प्रकार से है जो आपके है जो जितने भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का है जो प्रयास करता है। और इसमें पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी के उपकरण भी प्रचुर मात्रा में है जो मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर है जो क्या है, हड्डी के पूरे भारत में है जो हड्डी के उपकरण अगर मिले हैं तो कहाँ मिले हैं, ये जो बिहार में मिले हैं। ध्यान रखिएगा, चिरांद पूरे भारत में ऐसा जगह है जहाँ पर हड्डी के उपकरण है जो मिले हैं। तो हमने 3 काल की बात किया। पहला काल है हमारा है जो पूरा पाषाण, दूसरा है जो मध्य पाषाण, तीसरा है जो नवपाषाण। पहला का हो जाएगा पूरा पाषाण का दक्षिण इलाका 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास, फिर है जो मध्य पाषाण का इलाका 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, फिर नवपाषाण 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और किस तरह के औजार मिले हैं, कहाँ मिले हैं, कैसे मिले हैं, मैंने है जो पूरी है जो तीनों काल के बारे में है जो बताने का है जो प्रयास किया है। मुझे नहीं लगता है कि आप है जो भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष चिरांद कहाँ से मिला है। अभी हमने नवपाषाण काल के बारे में बताया था। और नवपाषाण काल का काल क्या है दोस्तों, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। एक तो क्लियर हो गया। किधर है, ये उत्तर में है, बिहार के उत्तर में है। अब है जो चिरांद, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। चिरांद कहाँ से मिला है, तो चिरांद है जो आपका सारण जिला से है जो मिला है। कहाँ से, सारण जिला से मिला है। ये है जो ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल के चिरांद जो है जगह है कहाँ से मिला है, सारण से मिला है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन पे है जो जरूर है जो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष चेचर कहाँ से मिला है। अब है जो चिरांद अगर शासन से मिला है तो चेचर जो है उत्तर बिहार में है। तो चेचर याद रखिएगा, चेचर है। अगर मान लीजिए कन्फ्यूजन है तो उस पर आकार है, तो वैशाली पर भी है जो आकार है। इसीलिए है जो इसको ट्रिक से है जो ध्यान रखिएगा। कभी कभी है जो गड़बड़ा जाते हैं तो आप है जो निश्चित रूप से है जो इसको है जो चेचर पर आकार है तो वैशाली, तो हम आंसर मार देंगे है जो वैशाली है जो कहीं नहीं जाना है, दिमाग में नहीं। और सारण में क्या है, हम है जो चिरांद है। क्या है, चिरांद है, चिरांद है सासर में। जो पूरे भारत में हड्डी के उपकरण जो मिले हैं ये जो नवपाषाण काल के हैं वो है जो चिरांद में है जो मिले हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है नवपाषाण काल समानता इतना ईस्वी पूर्व में है। बिहार के चिरांद जो सारण में है जो हमने बताया, चिरांद है जो कहाँ पर है, सारण जिले में है। और है जो
चेचर है जो कहाँ, वैशाली जिले में है। इनमें पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार के साथ हड्डी के उपकरण भी है जो पूरे भारत में चिरांद है जो सबसे पहला है जो है हड्डी के उपकरण मिलने वाला है। मैंने दोनों क्वेश्चन है जो बताया, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, काले एवं लाल मित्रभांड है जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो है जो प्राचीन काल में है जो बिहार में है जो काले और लाल मृदवान जो दोस्तों जो पोटरी होती थी वो है जो वहाँ की है जो विशेषताएं थी, ये विशेषताएं जो है काले एवं लाल मृदवान है जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों राजगीर, सोनपुर, वैशाली इस सभी जगह से है जो दोस्तों है जो राम पाषाण कालीन है। ये क्या है, राम पाषाण काल की है जो व्यवस्थाएं थी दोस्तों, राम पाषाण काल की है व्यवस्थाएं थी, और इसी व्यवस्थाएं के नाम से जो दोस्तों है जो इस सभ्यता का है जो जाना जाता है, सभ्यता का विकास हुआ। और विकास में है जो राजगीर, सोनपुर, वैशाली में है जो काले और लाल मृदवांड जो है जो वहां से है जो पाए गए हैं। चलिए देख लीजिए, राम पाषाण काल में उसके परवर्ती चरण के अवशेष बिहार में चिरांद, चेचर, सोनपुर, गया और मनेर से है जो प्राप्त हुए हैं। चिरांद, अत्तीचक, एरियम, ओरियम, भागलपुर, ध्यान रखिएगा, कभी कभी है जो क्वेश्चन है जो पूछता है, ओरियम भागलपुर, राजगीर, सोनपुर, वैशाली से त्राम पाषाण कालीन काले एवं लाल मृदवांड, यही क्वेश्चन था ना। तो राजगीर, सोनपुर और वैशाली से है जो त्राम पाषाण काल काले एवं लाल मृदवान ब्लैक एंड रेड बेयर है जो प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिलने वाले प्रमाण कार्बन डेटिंग के अनुसार 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक के प्रतीत होते हैं। ज्ञात होता है कि काले एवं लाल मृदवान समान तौर पर यह हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं थी। तो काले एवं लाल मृदवान कहाँ से मिले हैं, तो राजगीर, सोनपुर और वैशाली से है जो प्राप्त हुए हैं। चलिए अच्छा, काले एवं लाल मृदवान अब है जो चमकीले, अब उसमें है जो नई है जो वहाँ पर है जो सभ्यता का विकास में एक चमकीले मृदवान है। अब दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसीलिए जो दोनों क्वेश्चन को है जो रखने का है जो प्रयास किया। अब काले चमकीले मृदवान है जो कहाँ से मिले हैं, तो है जो दोस्तों बक्सर से और चिरांद से मिले हैं। कहाँ से, बक्सर और चिरांद। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोनों हो जाएगा आंसर इसका आंसर है जो हमारा दोनों हो जाएगा। देखिए सभ्यता के विषय, बक्सर और चिरांद से पूर्वी उत्तरी काले चमकीले मृदवान प्री नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड बेयर के है जो प्रमाण है जो मिले हैं। तो कहाँ से, बक्सर एवं चिरांद से है जो मिले हैं। कहाँ से, बक्सर एवं चिरांद से है जो मिले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, ऋग्वेद में बिहार के लिए है जो किस शब्द का है जो प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में है जो बिहार के लिए किस शब्द का है जो प्रयोग किया गया है, इस पे है जो हम चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखाता है, शब्द का है जो प्रयोग है जो किया गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि ऋग्वेद में कीकट और ब्रात दोनों का है जो प्रयोग है जो किया गया है ऋग्वेद में बिहार के लिए। कीकट एवं ब्रात शब्द का है जो प्रयोग है जो ऋग्वेद में है जो बिहार के लिए है जो किया गया है। चलिए आगे है, इसका है जो देख लेते हैं। बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं ब्रात शब्द का है जो प्रयोग है जो किया गया है। चलिए यहाँ पर है जो आप देख रहे होंगे, बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं ब्रात शब्द का है जो प्रयोग किया गया है। आगे, अंग एवं मगध का उल्लेख किस वेद में है जो किया गया है। बार बार ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंग, थोड़ा सा नीचे कर ले, हाँ चलिए चलिए, अंग एवं मगध का उल्लेख है जो किस वेद में है जो किया गया है। अंग बिहार में है जो 16 महाजनपद था उसमें है, अंग है, मगध है, आप तो है जानते हैं वैशाली था। तो है जो अंग एवं मगध का है जो उल्लेख है जो किस है जो वेद में किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो किस में किया गया है दोस्तों, है जो अथर्ववेद में है जो अंग एवं मगध का है जो प्रयोग है जो किया गया है। अंग का जो इलाका भागलपुर है जो और मुंगेर का इलाका था दोस्तों, और है जो मगध का जो इलाका है गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद जो इलाका जो देखते हैं वो है जो मगध का इलाका कहा जाता है। तो उसका है जो प्रयोग है जो वेद में है जो अथर्ववेद में है जो किया गया है। चलिए देख लीजिए अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख है जो मिलता है। पूरी तरह से है जो आपकी सर्टिफाइड है जो यहाँ पर है जो कोई भी आंसर है जो आपको सर्टिफाइड है जो आंसर मिलेगा, बुक का आंसर मिलेगा है जो। और यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का भी है जो उल्लेख किया गया है। अगर पूछ देगा कि विदेह राज का उल्लेख है जो सबसे पहले है जो कहाँ किया गया है, तो वो है जो किया गया है दोस्तों है जो यजुर्वेद में। अगर मगध की अगर बात किया जाएगा तो वो है जो अथर्ववेद में है जो उसका है जो प्रयोग है जो किया गया है। चलिए, किदवंती के अनुसार यहाँ के शासकों के जांग सुंदर होने के कारण इस क्षेत्र का नाम अंग पड़ा था। दोस्तों जो अंग जो नाम पड़ा था दोस्तों कि तो एक किदवंती एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि वहाँ की जो जांग सुंदर था, मैंने ऐसा मैंने कहा जाता है
कि जांग सुंदर होने के कारण इस क्षेत्र का नाम है जो अंग पड़ा था। यह राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रारंभ में इसकी राजधानी मालिनी थी। जो अंग की जो प्रथम राजधानी थी, जो अंग की जो प्रथम राजधानी थी वो है जो कहाँ थी, मालिनी थी। और जो द्वितीय राजधानी जो थी, जिसका बाद में इसके साथ है जो प्रारंभ में इसकी राजधानी मालिनी थी, जिसका नाम बाद में इसे राजा अथर्वा के नाम राजा अथर्वा नदी के नाम पर है जो चंपा या चंपावती है जो कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बाद में इसका चंपा या चंपावती है जो नाम है जो इसका कर दिया गया। हेनसांग ने अंग को है जो चेनप्पो भी कहा है। क्या कहा है, चेनप्पो कहा है। हेनसांग ने अंग को है जो चेनप्पो के नाम से भी है जो पुकारते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से है जो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और है अंग के बारे में। अंग के 3 अंतिम राजा हुआ करते थे। अंग के 3 अंतिम राजा थे, दधिवाहन, दद्रवर्मन और ब्रह्मदत्त। दधिवाहन की पुत्री चंदना जो जैन धर्म जो महावीर से प्रेरित होकर है जो स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी, वो चंदना थी। किसकी है जो बेटी थी, दधिवाहन की है जो पुत्री थी चंदना, जो जैन धर्म स्वीकार करने वाली है जो प्रथम महिला थी। और दधिवाहन के समय वत्स के राजा ने चंपा पर है जो आक्रमण किया था। यही दधिवाहन के समय ही दोस्तों है जो वत्स के राजा है जो चंपा पर है जो आक्रमण किया था। और दूसरी जो राजा है अब है जो दधिवाहन का खत्म हो गया, और दूसरा दद्दवर्मन का क्या है, राजा दद्दवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ है जो किया था। और अंतिम राजा बृहदत्त के समय मगध के राजा बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके इसे है जो अपने राज्य में मिला लिया था। जो दोस्तों है जो अंतिम राजा ब्रह्मदत्त था जो है मगध के राजा बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया था। और अंग राज के प्रमुख जो शहर थे चंपा, भदिये, असासुर और आसन, ये बौद्ध साहित्य में चंपा को तत्कालीन 6 प्रमुख नगरों के है जो रूप में है जो माना जाता है। तो 3 चीज याद जरूर रखिएगा, दधिवाहन, दद्दवर्मन और ब्रह्मदत्त। तो दधिवाहन की जो पुत्री थी चंदना, वो जैन धर्म अपनाई थी। दद्दवर्मन के समय वत्स के राजा है जो आक्रमण करके है जो इस पर अधिकार कर लिए थे। और ब्रह्मदत्त जो था दोस्तों, वो है जो मगध जो बिंबिसार था उसके समय में है जो क्या किया था, उसके समय में बिंबिसार ने है जो इस क्षेत्र को है जो अपने में है जो मिला लिया था। और है जो इसको है जो 6 प्रमुख नगरों में है जो इसे है जो जाना जाता है। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, अंग से क्वेश्चन है जो पूछेगा। हमने अंग के बारे में है जो जितनी भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो है जो आपके सामने है जो रखने का प्रयास किया। अंग और मगध का उल्लेख कहाँ, अथर्ववेद में है। हेनसांग ने अंग को चेनप्पो कहा है। उसकी राजधानी क्या थी, जो मालिनी थी, बाद में उसको चंपापुर कर दिया गया। फिर है जो इसमें 3 है जो अंतिम शासक आए, दधिवाहन, उनकी पुत्री चंदना जो जैन धर्म स्वीकार की। फिर है जो दधिवर्मन, वो है जो दोस्तों उसके वत्स है जो उसके समय में आक्रमण करके है जो अपने मिला लिया था। फिर है जो दोस्तों है जो बृहदत्त, जो उस समय मगध का राजा जो बिंबिसार था, वो है जो उससे है जो जीत के है जो मगध में है जो मिला लिया था। तो पूरी तरह से है जो अंग से क्वेश्चन आएगा तो आप अंग कर दीजिएगा उसको। ये है जो पूरी बाधा है कि जितना हमने बता दिया है अब इससे ज़्यादा अंग से कहीं क्वेश्चन है जो नहीं पूछेगा, ये जो ध्यान रखिएगा। चलिए हेनसांग ने अंग को किस नाम से पुकारता था, देखिए जो क्वेश्चन हमने बताया क्वेश्चन आ गया चेनप्पो के नाम से। आप है जो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप है जो ऐसे ही मार दीजिए। हेनसांग ने अंग को है जो किसके नाम से, चेनप्पो के नाम से। आप है जो देखिए कि यहाँ भी है जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ ही देते हैं कि देखो भागलपुर के समय पे स्थित इस स्थान को हेनसांग चेनप्पो कहलाता था। देखिए चेनप्पो कहता था। इसमें कुल 25 राजा हुए। तितुश्री अंगराज का पहला आर्य राजा था। जो तितुश्री था अंगराज का प्रथम राजा था, जबकि महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। जो महाभारत का जो चर्चित कुंती पुत्र था कर्ण जो है, इसका है जो अंतिम राजा है जो कहा जाता था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध के राज के बीच लगातार संघर्ष है जो होता रहा। महाभारत जो युद्ध हुआ था उसके बाद अंग और मगध के बीच है जो लगातार है जो फिर है जो युद्ध हुआ। और जानते हैं कि कैसे है जो बिंबिसार ने है जो अंग को ब्रह्मदत्त के समय है जो अपने में है जो मिला लिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था अंग, इसीलिए दोस्तों है जो अंग से है जो इतना क्वेश्चन है जो लाने का है जो मैंने है जो प्रयास किया था। चलिए वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग है जो किसके लिए हुआ है, शब्द को थोड़ा सा है जो गलत लिखा गया है। शब्द ऐसे होता है, शब्द वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बक्सर, चिरान, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो है जो बक्सर के लिए है जो किया गया है दोस्तों। वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग है जो किसके लिए किया गया है, बक्सर के लिए किया गया। देखिए वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग संभवतः बक्सर क्षेत्र के लिए हुआ है। चलिए आर्यों का विस्तार बिहार में किस काल में हुआ। जो आर्यों का जो विस्तार है दोस्तों है जो बिहार के है जो किस काल में है, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, दक्षिण वैदिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो बिहार में
जो है जो आर्यों का जो विस्तार हुआ दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में है जो दोस्तों सबसे प्रमुख चीज़ जो है कि लोहा का आविष्कार है जो माना जाता है, लोहा का आविष्कार है जो माना जाता है। देखिए उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ, जिसे लोह प्रौद्योगिकी की देन है जो निर्णायक थी। चलिए अब है जो भारत में लोह का विकास है जो कब हुआ, यह है जो क्वेश्चन है जो पिछले 68 पीपीएससी में है जो क्वेश्चन है जो पूछा हुआ था, भारत में लोह का आविष्कार कब हुआ था। तो है जो दोस्तों 1000 से 800 ईसा पूर्व में है जो लोह का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में हुआ था। हमने जो पिछले एक्सप्लेनेशन में है जो बताने का है जो प्रयास किया था, चलिए देख लीजिए। 1000 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व के मध्य लोहे का उपयोग का आरंभ हुआ। इसी समय आर्यों बिहार में विस्तार प्रारंभ हुआ। अनुमानतः अथर्ववेद की रचना के दौरान आर्यों ने बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व की शुरुआत ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के साथ हुई। जो आर्यों की जो वर्चस्व जो हुई दोस्तों वह है जो आर्यों के समय है जो हुई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा बैटरी कम है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से खींच रहा हूँ। मिथिला की स्थापना है जो किसने किया था, तो राजा मिथि जनक ने है जो दोस्तों है जो मिथिला की है जो स्थापना किया था। किसने किया था, राजा मिथि जनक ने है जो मिथिला की है जो स्थापना किया था। कितना है क्वेश्चन। चलिए वैशाली की स्थापना है जो किसने किया था दोस्तों, तो वैशाली की स्थापना है जो राजा विशाल ने किया था। जो वैशाली की जो स्थापना किया था वो है जो राजा विशाल ने किया था। वैशाली के बारे में मनु के पुत्र नवेद दृष्टि ने वैशाली क्षेत्र में है जो वैशाल अतः वैशालिका राजवंश की है जो वैशालिका राजवंश की शुरुआत की थी। इस वंश में कुल है जो 33 राजा हुआ है। इस वंश में 24 राजा विशाल के नाम पर वैशाली राज किया जो स्थापना किया। देखिए जो 24वें राजा थे उनके नाम पर है जो दोस्तों है जो वैशाली शब्द का है जो वैशाली का है जो उपयोग किया गया। बुद्ध काल के समय भारत समाज कितने वर्गों में बांटा हुआ था, तो बुद्ध काल में है जो दोस्तों जो भारतीय समाज है जो 10 वर्गों में है जो बांटा हुआ था। कितना, 10 वर्गों में है जो बांटा हुआ था। बैटरी की थोड़ी समस्या है इसीलिए है जो मैं इससे जल्दी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ था उसको है जो मैंने है जो प्रयास है जो किया है। देखिए भूतकालीन भारतीय राजनीतिक समाज 10 गणराज्य में थे। बज्जी गुण में से जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो बज्जी था दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट था। बज्जी संघ में संभवतः 8 सदस्य थे। इसके आधुनिक बिहार, मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा एवं सारण जिले के भाग में शामिल थे। इसकी सीमाएं नेपाल के तराई तक है जो विस्तृत थी। तो बुद्धकालीन क्षेत्र में है जो भारतीय राजनीतिक समाज कितने में बटा हुआ था, तो 10 भागों में है जो बटा हुआ था। उसमें बज्जी सबसे इंपॉर्टेंट था और बज्जी में है जो दोस्तों है जो 8 संघ थे। बज्जी में कितने संघ थे, 8 संघ थे। चलिए यही है जो आज का इम्पोर्टेंट था। इस पीडीएफ को है जो दोस्तों अगर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो ज़रूर है जो इसका है जो आपको है जो पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप है ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर है जो कीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और उम्मीद करते हैं कि आपका है जो एग्ज़ाम के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।